जैसे आपका कॉमन बेस में सर्किट लेवल डायग्राम थी, वैसे ही इसमें कॉमन एमीटर। अब एमीटर को देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एमीटर को यहाँ देखो सर्किट लेवल में, देखो सभी देख रहे हो ना। बच्चे बहुत कम आते हैं, बच्चों को बता दो कि क्लास लग रही है, बाद में आपके पेपर मार्च से है। ओके, सभी को बोल दो क्लास लग रही है, हो सकता है ऑनलाइन पेपर अभी क्लियर नहीं है, ऑफलाइन पेपर ही होंगे मार्च के बाद। मार्च से आपके शुरू हो जाएंगे, तो अभी जिनके फैब में है फर्स्ट सेम के, उनके ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो आपके क्या पता ऑफलाइन पेपर हो। तो सभी को बोलो अपनी अटेंडेंस इस ऐप में आपकी रिकॉर्ड होती है, अटेंडेंस अपनी कंप्लीट करो। एटलीस्ट जो लेक्चर वीडियो में रिकॉर्ड करके देखती हूँ वो भी नहीं देख रहे हैं बच्चे। बोलते सब्सक्राइब्स बहुत कम बच्चों ने किया, 143 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया और उसमें से सब्सक्राइब सिर्फ 24 ने किया है। तो आप कैसे देख रहे हो रिकॉर्डेड वीडियो, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आप सर्किट लेवल डायग्राम में देख लो, यहाँ पर यहाँ देखो, इसमें कॉमन एमिटर है जो हमने कॉमन किया हुआ है। एनपीएन हमारा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये तो मैं इसमें समझा देती हूँ, ठीक है। इस वाली फिगर ये बहुत बड़ी आ रही है, वहीं से दिखाती हूँ। ओके, ये फिगर परफेक्ट है आपकी यहाँ पर। अब देखो इसमें एमिटर, एमिटर आपका जो है हमने कॉमन किया हुआ है। आपका जो सर्किट लेवल डायग्राम है वो क्या कौन सी है, ये आपका एनपीएन है। एन क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड को डायरेक्शन आ रही है, डाउनवर्ड को आ रही है ना आपकी साइन की डायरेक्शन, देखो। यस मैम। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, तो पी बीच में, P2 हमेशा करंट कहाँ से फ्लो होती है, P2N। देखो ऊपर P है, ये N है और ये N है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये N, ये P और ये N। P2N आपकी जो है क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। N क्या है, नेगेटिव है ना, ये अब P क्या पॉजिटिव है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इसका मैं PDF आपको ऐप में डाल दूंगी, तो आप देख लेना बाद में। चलो मैं अब इसके पहले समझा देती हूँ, सर्किट लेवल एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने पीछे आपको क्या क्या बताया था, उसी वो ही सेम प्रोसेस होगा। इसको थोड़ा अगर आपने लिखना है, इसके सर्किट लेवल डायग्राम्स को करना है, तो वो बता देती हूँ। देखो आपका ये वाला बेस एमिटर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन बेस में, वहां पर एमिटर बेस था, यहाँ पर वहां पर था क्या था, बेस एमिटर था ना वो दूसरा। तो कॉमन बेस में और कलेक्टर मैंने आपको बोला था फॉरवर्ड बेस रहेगा, एमिटर आपका क्या रहेगा हमेशा वो इस साइड, उस साइड वहां पर एमिटर था ना वहां पर, तो बेस कॉमन था, तो यहाँ पर बेस एमिटर है, ठीक है। आपका बेस एमिटर यहाँ पर इस साइड वाले जो सेक्शन है ये आपकी फॉरवर्ड बेस रहेगी, और ये जो है सेक्शन आपकी रिवर्स बेस रहेगी। ओके, देन आपको मैंने बोला था कि यहाँ करंट रीडिंग के लिए आपके लिए क्या यूज होता है, माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर यूज होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी कॉमन बेस में भी कि दो चीजें यूज होती है, माइक्रोमीटर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द करंट इन एम्पियर्स, ओके, करंट एम्पियर्स में यूज होती है, और वोल्ट मीटर जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर क्या होता है, वो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज क्या होती है, मतलब वोल्ट मीटर क्या होता है, कोई पूछे आपसे क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट। और जब हम चार्ज को धक्का देते हैं, भाई कितना धक्का दिया हमने चार्ज को, ये बताता है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, यहाँ से लेके हमने वहां तक पॉइंट तक हमने चार्ज को कितना धक्का दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वो वोल्ट मीटर वोल्टेज से पूरी रिकॉर्ड करता है। ओके, तो करंट जो फ्लो करता है, करंट को मेजर करता है एम्पियर्स में माइक्रो एमीटर। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बेस वाला। अब जो रिवर्स बेस में यहाँ पर क्या है, वो सेम, यहाँ पर रिवर्स बेस में मिली एम्पियर में, यहाँ पर कम करंट फ्लो होती है ना, यहाँ पर ज्यादा करंट फ्लो होती है, इसलिए मिली एमीटर लगा हुआ है यहाँ पर रिवर्स बेस में। कलेक्टर, ये कलेक्टर एमीटर वाले जो सेक्शन है इसमें, और बोल्ट मीटर कौन सा लगा हुआ है अक्रॉस, ये बोल्ट मीटर लगा हुआ है, कौन सा, कलेक्टर एमीटर बोल्ट मीटर, ठीक है, फॉर वोल्टेज रिकॉर्डिंग के लिए। अब सॉरी अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या, पहले ये तो आपको देखो इनपुट में आपने क्या किया, इनपुट में देख रहे हो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड बेस वोल्टेज कौन सा है, वी पढ़ रहे हो एनीवन, VEB, ठीक है, आपका फॉरवर्ड बेस वोल्टेज है। कैसे बनाना है, P इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये P है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर, P इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, N इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। ओके, और यहाँ पर क्या है आपका रिवर्स बेस है। कैसे बनाया, P इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये P है ना यहाँ पर, ये P
P is connected to the negative terminal of the battery and N is connected to the positive terminal of the battery. ये रिवर्स बेस बना दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अगेन सॉरी, हाँ, अब आ जाओ, अब एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में एरो जो आपका है, एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में एरो आपका क्या है, डाउनवर्ड, ऑल टर्मिनल्स आर अपोजिट, ठीक है। एनपीएन में, पीएनपी में वहां पर था अपवर्ड था, ठीक है। एनपीएन में क्या होगा कि आपका एरो क्या है, डाउनवर्ड है, और जो जिसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो अपोजिट हो जाएंगे नेचुरली। आपने कॉमन बेस में जैसे जोड़ा था ना सर्किट को, वहां पर आपने, तो बस इसमें पी के हिसाब से यहाँ जो होगा ये पॉजिटिव है, उधर वहां पर क्या था, एन इधर था तो उधर उधर नेगेटिव था, और एन इधर पी था तो इधर पॉजिटिव था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अब एनपीएन में जो पीएनपी के जैसे सर्किट्स है ना, वो साइंस वो सारे अपोजिट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं एनपीएन में, अब देखो यहाँ पर बीईबी, ये हमारा वेरियर वोल्टेज है, ये वीईबी, ये क्या हमारा वेरियर वोल्टेज, वेरियर वोल्टेज यहाँ पर बीई सॉरी बीईबी के अक्रॉस हमारी वेरियर वोल्टेज हमने चेक करनी है फॉरवर्ड बेस में। ये क्या है, बेस एमिटर वोल्टेज, अगर वो कम होगा जब हम रीडिंग लेंगे ना, अगर बेस एमीटर वोल्टेज जब हम नी वोल्टेज, या देखो फिगर, यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये वाली फिगर देख रहे हो, ये वाली फिगर आपकी फॉरवर्ड बेस जो रीडिंग आएगी ना, उसी के हिसाब से पीएनपी फॉरवर्ड बेस डायोड के हिसाब से ही रीडिंग आती है। इसमें क्या बताते हैं पहले, अगर हमारा ये वोल्टेज होती है, ठीक है, वोल्टेज कौन सी, एमिटर बेस एमिटर वोल्टेज, अगर वो लेस देन होगी किसके, वेरियर वोल्टेज के, यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं। अगर ये वाली एमिटर जो वोल्टेज है, बेस एमिटर वोल्टेज, अगर ये लेस होगी बैरियर वोल्टेज तक, एक कंडक्टर होता है, सिलिकॉन कंडक्टर ले लिया, कोई भी कंडक्टर ले लिया, उससे अगर लेस होती है तो हमारी करंट, सिंपल ये जो है करंट हमारी जो है वो जीरो रहती है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग्स में अगर मैं दिखाऊंगी तो देखो इनिशियली यहाँ पर करंट क्या रहती है, जीरो रहती है, ये देखो 0 0 0। लेकिन जब ये जो आपकी ये वाली वोल्टेज है बी ईबी वेरियर, ये कौन सी आपको बोलना है, आपने बेस एमिटर वोल्टेज जब ग्रेटर हो जाती है किससे, वेरियर स्टेप पोटेंशियल से, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा ना, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर जब ये वोल्टेज उससे ज्यादा हो जाती है तो आपकी करंट कहते हैं सडनली इंक्रीज कर देती है, तब आपकी करंट इंक्रीज होती है। मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, उससे क्या होता है, जब ये बैरियर वोल्टेज से ये जो है बेस एमिटर वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा के, फॉर ए पर्टिकुलर केस में जैसे हम सिलिकॉन कंडक्टर ले देते हैं, उसकी आपकी स्टेप पोटेंशियल कितना बैरियर वोल्टेज का, 0.7 वोल्ट। अगर आपकी जो ये वाली बेस एमिटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो गई ना, फिर करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड बेस में, तब तक तो मतलब जीरो रहती है। फिर नी वोल्टेज, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, एकदम स्ट्रॉन्गली करंट फ्लो हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड बेस में था। अब आ जाओ सर्किट, हमने जो मेन चीजें पढ़नी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है, बे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आपकी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ओके ओके, ठीक है। कॉमन बेस एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो लाइंस लिखी है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। पहले मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड जो है इसमें मैंने आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो अभी न्यू बच्चे आए हैं उनके लिए, देखो हम कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या ज्वाइन किया है, हमने यहाँ पर ये किया है, ये है आपका करंट रीडिंग के लिए इनपुट वाली साइड में जो फॉरवर्ड बेस है, और आउटपुट वाली साइड कलेक्टर एमीटर वाली साइड क्या है, रिवर्स बेस है, ठीक है। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारा इसका स्ट्रक्चर लेवल्स पूरा समझाया था, उसमें मैंने कॉमन बेस लिया था, इधर क्या कॉमन एमीटर है, और उसमें वहां पर पीएनपी था, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसकी जो एरो है पी टू एन फ्लो होता है, डाउनवर्ड है। एमीटर को हमने कॉमन कर दिया है, इधर भी बेस सेक्शन के साथ भी और कलेक्टर सेक्शन के साथ भी। इस इनपुट जो है, इनपुट वाली साइड जो फॉरवर्ड बेस है, उसमें हमारे पास रीडिंग के लिए माइक्रोमीटर यूज होता है करंट के लिए, और वोल्ट मीटर के लिए यूज होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज रीडिंग के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, ये सॉरी विद, हम जब रीडिंग लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R1 देंगे, पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, एन को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ। यहाँ पर भी
आ जाओ आउटपुट सेक्शन में, वो रिवर्स बेस है, ठीक है। जो पी को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, यहाँ पर नेगेटिव के साथ, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड पी इसी साइड है, यहाँ से पी को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ रिवर्स बेस में, एन को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर उसके साथ पॉजिटिव के साथ, ठीक है, रिवर्स बेस में। ये रिवर्स बेस है कलेक्टर एमीटर में। अब जो है यहाँ पर, अब नाउ कमिंग बैक टू द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी कॉन्फ़िगरेशन में, जो हमारे पास जो रीडिंग के थ्रू जो कर्व्स आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को क्या बोलते हैं। जो कर्व्स होती है वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो कर्व्स की जो रीडिंग है ना, जैसे ये हमने कर्व्स ले रहे हैं, ठीक है, कर्व्स की जो रीडिंग्स होंगी उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब आगे मैं बताती हूँ कैसे कैसे। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, यहाँ ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने चाहो तो लिख भी लो। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर कर्व्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, these are curves which show variation of input base, these are curves which show variation of input base। इसमें करंट कौन सी है, IB input base with input emitter voltage, base emitter voltage, ठीक है, with input emitter voltage is kept constant। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये कर्व्स यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर these are the curves that show, these are curves which show the variation of input, किसके बीच बीच वेरिएशन हमने करनी है, between इनपुट करंट वोल्टेज, बेस करंट कौन सी, यहाँ पर आईबी दी है ना, बेस करंट कौन सी है आपकी आईबी, हमने किसके बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाना है, बेस करंट और यहाँ पर एमिटर वोल्टेज के बीच में, बेस एमिटर वोल्टेज के बीच में हमने ग्राफ बनाने हैं। तो ये जो है ये कर्व्स करेगी वेरिएशन इनपुट, यहाँ पर बता रहा है दिस कर्व विल शो द वेरिएशन ऑफ इनपुट बेस करंट, दिस शो द वेरिएशन ऑफ दिस कर्व विच शो द वेरिएशन, जो वेरी करेगी इसकी जो वैल्यूज, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इनपुट बेस करंट between emitter, ये base current variation between the base current and the base emitter voltage when output collector, जब हमने क्या करना है, आउटपुट जो कलेक्टर, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब हमने रीडिंग लेनी है इसकी इनपुट, यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फॉरवर्ड बेस की जब रीडिंग लेनी है, तो हमने इसको वोल्टेज को, कौन सी वाली वोल्टेज को, कलेक्टर, क्योंकि इसकी बहुत हाई होती है ना इसमें रीडिंग, इस वोल्टेज ये बड़ी हाई होती है, हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं एक जगह, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, करंट की रीडिंग, किसकी, पहले वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टू करंट हम रीडिंग करेंगे कि वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी इनटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी, पहले हमने वोल्ट मीटर को रिकॉर्ड करना है, वोल्ट मीटर को सेट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसको स्लोली स्लोली सेट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें करंट की रीडिंग आएगी। इस केस में, इनपुट केस में हमने क्या करना होता है, हमने कलेक्टर एमीटर को कांस्टेंट कर देना है। यहाँ पर देखो, जा तो हमने कलेक्टर एमीटर को 3 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, फिर हम रीडिंग लेंगे स्लोली स्लोली, तो यहाँ पर रीडिंग आएगी वो, जैसे यहाँ पर देखो, कलेक्टर बेस को हमने कांस्टेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट पे बता रहा है, वहां पर लिखा हुआ है मैंने रीडिंग्स में, ठीक है, 3 वोल्ट में हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, फिर स्लोली स्लोली हम उसकी रीडिंग लेंगे। यहाँ पर स्लोली स्लोली हम किसको बढ़ाएंगे, मैं वोल्ट, ये वोल्टेज एमीटर बेस वोल्टेज को स्लोली बढ़ाऊंगी 0.2 पे, 0.2 पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0.2 पे करंट आपकी 0 आ रही है, 0 दिख रहा है ना ग्राफ में, फिर 0.4 पे भी 0 आ रही है, इसी का हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट किया है, पहले 3 वोल्ट किया ना, 0.2 पे, 0.1 पे 0 आया, 0.2 पे भी 0 आया, जब 0.2 से ऊपर जाएगा तो देखो ये क्या हो जाए, जब आपका बैरियर पोटेंशियल से ये बढ़ गई, ये जो है ना बैरियर पोटेंशियल से ये आपकी कौन सी वोल्टेज बढ़ गई, एमिटर, ये बेस एमिटर वोल्टेज जब आपकी बैरियर पोटेंशियल से बढ़ गई, हुआ है ये वाली, ये जो आउटपुट वोल्टेज को आपने कांस्टेंट रखा है 3 वोल्ट पे, ठीक है, ये सडनली इंक्रीज करती है, देन ये सडनली एकदम एकदम नी वोल्टेज में इंक्रीज करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, एकदम से सडनली इंक्रीज करती है। अब यहाँ पर ये आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा बताया मैंने आपको, क्या बताया था, यही बताया आपको, फिगर दिखाई दे रही है, ओके, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ली सीई की, यहाँ पर 3 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या किया हमने इसको कांस्टेंट करके हमने किसके बीच में रिकॉर्ड की वैल्यू, ये हमने स्टेप बाय स्टेप ये बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया, जिसके अकॉर्डिंगली हमने करंट की वैल्यू ली और हमने उसका रिकॉर्ड की सारी वैल्यूज को, इसमें क्या क्या कर्व्स आ रहे हैं, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, ठीक है।
अब हमने प्लॉट कर दिया, अब हमने दूसरी बारी क्या किया, इसको कांस्टेंट किया, ये वाली वोल्टेज, ये जो आउटपुट करंट में इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, कलेक्टर मीटर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया किस पे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 5 वोल्ट पे, ठीक है। फिर हमने रीडिंग ली यहाँ पर, पहले तो ये क्या कर रहा था, ये आपका करंट क्या था, बैरियर पोटेंशियल से जब तक कम था तो ये 0 रहा, एट पॉइंट 0 वोल्ट पे क्या हुआ, 0.0 वोल्ट पे आपकी करंट देख लो इंक्रीज कर रही है, स्टेप पोटेंशियल से ये हाई हो गई है, ठीक है। कैसे हो गई, क्योंकि जब इसने स्टेप पोटेंशियल से, ये क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग टू जिस सेमीकंडक्टर, जो भी आपने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया है जब, वो भी 0.7 पे बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, 0.4 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये सिलिकॉन है तो 0.7 पे ये क्या कर गया, सडनली इसका जो बैरियर पोटेंशियल है, वो आपका जो आपका एमीटर बेस्ड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, आपकी करंट एकदम इंक्रीज होगा, ये आपके, ठीक है। ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, आप इसमें देख भी सकते हो यहाँ पर, इस सेट ऑफ सच ग्राफ बीन प्लॉटेड एट डिफरेंट फिक्स वैल्यू ऑफ एमीटर, किसकी फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है एमीटर, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की फिक्स वैल्यू के साथ हमने जो किसके बीच में वेरिएशन आई है, सॉरी, एमीटर वोल्टेज और करंट बेस करंट के बीच में हमने रीडिंग ली, एमीटर बेस वोल्टेज और करंट के बीच में हमने बेस करंट के बीच में रीडिंग ली। अब आ जाओ आउटपुट सेक्शन, आपको दिख रहा है ना, एनीवन आउटपुट दिख रहा है ना आपको, ओके। अब आउटपुट में आ जाओ, अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले इसका कंक्लूजन भी यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर देख लो, कंक्लूजन दिख रहा है आपको, कंक्लूजन देख लो, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू द फॉरवर्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये वही जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ट्रांजिस्टर की, वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, अकॉर्डिंग टू द पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर है। अब दूसरा बोला, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एमिटर बेस वोल्टेज बीई द बेस करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज, हाँ यहाँ पर आप देखो ग्राफ में देख लो, यहाँ देखो, तो जो बेस करंट है वो इंक्रीज हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ, किसके वैल्यू के साथ, बेस एमीटर के, मैंने बोला ना पहले वो 0 था, जैसे ही स्टेप पोटेंशियल से हाई वैल्यू उसकी बढ़ गई बेस एमीटर की वोल्टेज की, तो करंट भी उसके साथ इंक्रीज हो गया ना, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज कौन सी, यहाँ इनपुट में देखो कौन सी, बेस एमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है विद करंट के साथ, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये कंक्लूजन आपने दो निकाल दिया, ठीक है। अब आ जाओ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सर्किट लेवल डायग्राम भी दिखनी चाहिए आपको, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, मैम अब आपने क्या करना है फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। मैम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी, एनीवन, मैम हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है कंप्यूटर ओके, फिर की। मैं एंड करती हूँ, ठीक है, फिर आपकी कल लग जाएगी क्लास, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसमें मैंने इनपुट का बताया था, नाउ अब जो आएगा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है, फॉर आउटपुट वोल्टेज में, यहाँ सर्किट लेवल डायग्राम में देख लो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है, जो हमारी यहाँ पर एमीटर किस किस के बीच में लेना है, हमने एमीटर कलेक्टर एमीटर के बीच में रीडिंग लेनी है, और कलेक्टर करंट के बीच में रीडिंग लेनी है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कलेक्टर एमीटर के बीच में, और यहाँ से आईसी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से आईसी करंट, और यहाँ से आईबी करंट फ्लो होगी, यहाँ इस डायरेक्शन में आईसी करंट, ओके, ठीक है। तो अब हमने रीडिंग लेनी है यहाँ पर, किसके बीच में, हमारी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की रीडिंग होगी, हमने जो ग्राफ और कलेक्टर करंट के बीच में रीडिंग लेनी है, इसमें आप आ जाओ, ये देख लो, ये देखो यहाँ पर, ये ग्राफिकल, ये वाली रीडिंग, इस टाइप की ग्राफिकल रीडिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू उसके हिसाब से, ठीक है, ऐसे रीडिंग आएगी, 1 सेकेंड, ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रहा है पूरा, ओके, ये ऐसे रीडिंग आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम IB को जो है कौन सी, इसमें हम इनपुट में मैंने आपको पहले ही बताया था, आउटपुट में केस में हम क्या करेंगे, आउटपुट के केस में हम
रीडिंग किसके बीच में लेंगे, कलेक्टर एमिटर और कलेक्टर करंट के बीच में रीडिंग लेंगे, पर किसको हम कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली फॉरवर्ड बेस की करंट को, आईबी को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑलरेडी इसकी करंट भी ज्यादा होती है, इसलिए हम इस करंट को इस वाली करंट को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जब रीडिंग लेंगे, हमने आईबी को फर्स्ट, हमने यहाँ पर देखो, हमने आईबी को कांस्टेंट किया, यहाँ ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ देखो आईबी को हमने पहले यहाँ पर 10 माइक्रो एमीटर में कांस्टेंट रखा है, और 0 माइक्रो एमीटर में, जब कांस्टेंट इन्होंने पहले 0 माइक्रो एमीटर में कांस्टेंट रखा था, तो हमें कलेक्टर करंट की रीडिंग लेंगे। यहाँ पर कलेक्टर करंट हम स्टेप बाय स्टेप कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर करंट की रीडिंग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर एमीटर वोल्ट मीटर की हेल्प से, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को लेके, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो R2 रेजिस्टेंस के साथ हम स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, ठीक है। जैसे हमने इंक्रीज की कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को, यहाँ पर हमने क्या किया, अब लो हमने आईबी को हमने कांस्टेंट कर दिया, जो इनपुट करंट को, आईबी को हमने कांस्टेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 माइक्रो एमीटर में हमने कांस्टेंट कर दिया, ओके। 10 माइक्रो, ये एक्टिव रीजन शुरू हो जाता है, जहाँ अभी ये देखो एक्टिव रीजन क्या क्या होता है, अगर ये फॉरवर्ड बेस है इनपुट हमारा, और आउटपुट अगर हमारा रिवर्स बेस है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, एक्टिव रीजन शुरू हो गया इसमें, ठीक है। हमने आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एक्टिव रीजन शुरू हो गया, यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। एक्टिव रीजन क्या मतलब कि अगर आपका इनपुट जो ट्रांजिस्टर है वो आपका फॉरवर्ड बेस होगा, और आउटपुट ट्रांजिस्टर अगर आपका रिवर्स बेस होगा, तो ये एक्टिव रीजन शुरू हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये एक्टिव है, यहाँ पर इसमें रीजन क्या है, ये एक्टिव रीजन शुरू होगा। अभी आपकी करंट जो है टू द कौन सी कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द ये वोल्टेज बिटवीन वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमिटर, सॉरी वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। एमिटर कलेक्टर वोल्टेज के हिसाब से ये आपकी करंट जो है कलेक्टर करंट वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ओके। देन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ IC एंड VC इज रिकॉर्डिंग, ए ग्राफ इज प्लॉट, वो हमने बता दिया, गिव्स द वैल्यू एट कांस्टेंट दिस। तो जैसे ये एक्टिव रीजन में इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद आपका कट ऑफ आएगा, देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है 1 पे, आपकी करंट भी कलेक्टर करंट भी सडनली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आपका एक सर्टेन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 वोल्ट, या देखो किसकी को, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की, जैसे 0.5 वोल्ट पे क्या आएगा, यहाँ पर कट ऑफ चढ़ जाएगा, कट हो जाना, कट ऑफ रीजन हो जाएगा, मींस ये आ जाएगा, कट ऑफ रीजन आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके रिवर्स बेस में बनना शुरू हो जाएगा, ये रिवर्स बेस में बनना शुरू हो जाएगा, एक कट ऑफ वोल्टेज आएगा, तो आपकी जो करंट होगी वो स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो गई, वो इंक्रीज आ रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर देखो पॉइंट कहाँ पर, वोल्टेज के 0.5 वोल्ट में जैसे पहुंचेगा, तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये यहाँ पर सैचुरेशन हो जाएगी, उसके बाद ये सैचुरेशन हो जाएगी, ये देखो सैचुरेट हो गई, कांस्टेंट हो जा रही है, उसके बाद आपकी करंट क्या जा रही है, कांस्टेंट जा रही है, तो आपकी उसके बाद करंट जा रही है कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, पहले आपने किया 10 माइक्रो में भी, उसमें भी देखो 0.1 तक सडनली इंक्रीज हुई, ठीक है। यहाँ से ये देखो, आपको मैं ग्राफ के अंदर दिखा देती हूँ, ये देखो आप अगर आप लेते हो कांस्टेंट का आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल आईबी को कांस्टेंट कर दिया 40 माइक्रो एमीटर में, ठीक है। किसके बीच में, बिटवीन कलेक्टर एमीटर और कलेक्टर करंट के बीच में रीडिंग ली, 0 पे देखो 0 आ रही है, 1 पे देखो सडनली इंक्रीज हो रही है करंट, लेकिन बाद में ये आ जाएगी कांस्टेंट करंट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, 0.5 वोल्ट पे ये आ जाएगी, ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो जाएगी, एक तरह से करंट जो है वो सैचुरेशन पे चली जाएगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्राफ अब आप देखो 1 पे वैसे ही रही, इंक्रीज हुई, देखो 0 से लेके 1 पे सडनली इंक्रीज हुई, लेकिन हर वैल्यू कांस्टेंट, देखो जहां पर आपने बेस करंट को यहाँ कांस्टेंट रखा है, ये वाली बेस करंट को भी कांस्टेंट रखा है, ये वाली बेस करंट को भी कांस्टेंट रखा है, हर वैल्यू में एट कांस्टेंट रखा है। जो फॉरवर्ड बेस करंट है आईबी को आपने कांस्टेंट रखा 10 माइक्रो एमीटर में भी, उसमें भी सडनली यहाँ पर जाके 0.5 वोल्ट में जाके ये कांस्टेंट हो गई है करंट, ठीक है। नेचुरली अब आपने क्या किया, आपने सेकंड का टाइम कर दिया 20 माइक्रो या 30, दो रीडिंग आप ले सकते हो, 30 माइक्रोमीटर में आपने किया, पहले जा रही थी एक्टिव रीजन जा रहा था,
बाद में क्या हुआ, कट ऑफ किया, तो बाद में कट ऑफ करने के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट करंट फ्लो हो गई, सैचुरेशन करंट हो गई, सैचुरेशन रीजन आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉरवर्ड बेस्ड टाइप के हो गए, सैचुरेशन आ गई। तो यहाँ पर अब 0.5 वोल्ट के बाद अब यहाँ पर क्या क्या जा रही है, एकदम सैचुरेशन कांस्टेंट करंट जा रही है, यहाँ से कांस्टेंट हो रही है करंट, कोई किसकी, आई कांस्टेंट करंट IC की हो रही है, आई भी तो हमने ऑलरेडी फिक्स रखा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप दो कंक्लूजन लिख सकते हो, वो नोट डाउन कर लो। दो कंक्लूजन है, एक IC जो आपकी कलेक्टर करंट है दैट शार्पली इंक्रीज होगी विद किसके साथ, BC के बाद, ठीक है, BC के साथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के साथ, लेकिन कब तक, जब तक इसकी वैल्यू होगी, कब तक, यहाँ तक, जब तक इसकी वैल्यू होगी 0.5 वोल्ट तक, ठीक है। लेकिन अब जब दूसरा पॉइंट लिख लो इसका, जब ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन, जब इसकी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू का 0.45 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, तो IC जो करंट है वो स्लोली क्या करेगी, वो स्लोली हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी किसके साथ, वो यहाँ एट कांस्टेंट IB, यहाँ पर बेस वोल्टेज के साथ वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जब ये 0.5 वोल्ट से जब ये इसकी जो करंट वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी, कलेक्टर एमिटर बेस वोल्टेज की वैल्यू 0.5 वोल्ट से हाई होगी, तो आपका जो IC कलेक्टर करंट है वो भी स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के साथ स्लोली, और इस हिसाब से कि IC जो करंट है वो आगे जाके कांस्टेंट हो, ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्लास आपकी बंद कर देते हैं।